कि अभीरा ने विद्या को जेल से बाहर निकलवाया था। उसके बाद तो दादी साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तो और दादी साहब अभीरा को घर में इनवाइट भी करती है। अगर आखिर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ घर में सभी लोग विद्या को बाहर निकालने के लिए अपनी ताकत लगा चुके होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब अभीरा और अवीर पोदार हाउस के बाहर से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि दीवार पे क्या क्या लिखा हुआ है। उनका पूरे घर का हुलिया बिगाड़ रखा है। तो वहीं अब अभीरा जाकर देखती है और अभीरा अभीर से बोलती है कि भाई आई एम सॉरी, मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहती थी, मगर देखो जो उनके साथ हो रहा है, माँ के साथ जो गलत हो रहा है वो तो गलत है ना। जहाँ पर अब अभीर भी बोलता है कि मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ अभीरा, मैं तेरे साथ हूँ। पहले मैं सोचता था कि तू अरमान से अलग होना चाहती है, मगर अब मुझे पता चल चुका है कि तू भी अरमान से उतना ही प्यार करती है जितना अरमान तुझसे करता है। तुम दोनों कितने दुखी हो मेरी वजह से, और मुझे पहले दिन से पता था कि मेरे केस की वजह से तुम दोनों का रिश्ता दाव पर लगेगा, और वो लगा भी। मगर अब मैं तेरे साथ हूँ, जो तुझे करना है वो कर। अब अभीरा डिसाइड करती है कि वो माँ को जेल से बाहर निकलवाएगी। जहाँ वो हर पुलिस वाले के पास जाती है, हर वकील के पास जाती है, इवन हर जज के पास तक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान तो मिनिस्टर जी का वेट कर रहा होता है। जहाँ पर मिनिस्टर जी लेट हो रहे होते हैं, तो वहीं अरमान को गुस्सा आता जा रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान मिनिस्टर की सेक्रेटरी की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे अब अरमान एक जोरदार मुक्का भी धर देता है सेक्रेटरी को। तो वहीं वो सेक्रेटरी अरमान से कहता है कि तुमने मिनिस्टर के सेक्रेटरी पे हाथ उठाया है, देख लेना, तुम अपनी माँ को तो भूल जाओ, जेल में ही सड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ मिनिस्टर जी अपने बेटे को लेने आए हुए होते हैं, तो वहीं चारों तरफ पतंगे उड़ते देख उनका बेटा बीच रोड पे चला जाता है। जहाँ पर अभीरा बोलती भी अरे मिनिस्टर जी का बेटा बीच रोड पे चला गया है, तो वहीं कोई सुनता भी नहीं। तो वहीं अब मिनिस्टर जी के बीच में से धक्का देते हुए अभीरा सबको साइड करते हुए उनके बेटे की जान बचाती है गाड़ी के सामने से। तो वहीं मिनिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितना बड़ा एहसान किया है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, और वो अपना काट देते हैं। जहाँ पर अब जैसे ही विद्या के बारे में जिक्र करती है अभीरा, तो वहीं वो हाथ जोड़ के पीछे बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस केस में मत घसीटो। तो वहीं उनका बेटा बोलता है अरे दीदी की मदद कर दो ना पापा। जहाँ पर अब मिनिस्टर जी बोलते हैं ठीक है मैं करता हूँ कोशिश। जहाँ पर अब अभीरा सुबह सुबह आके पोदार हाउस की सारी सफाई कर देती है, जो भी लिखा होता है सब मिटा देती है और फूल से रंगोली बनाने लगती है। जहाँ अरमान को लगता है पहले तो मुझे सिर्फ महसूस होती थी, अब मुझे दिखाई भी दे रही है, मगर अरमान को क्या पता कि सच में वो अभीरा ही है। तो वहीं अब सभी घर वाले आके अरमान को थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि तूने कर दिखाया अरमान। अरमान कहने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सुनता ही नहीं उसकी बात। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब अरमान विद्या को जेल से लेकर आता है, तो वहीं विद्या तो सदमे में होती है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती। जहाँ पर अब मनीष जी वहां से गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि विद्या की तरफ, तभी वहां पे अरमान आता है और गुस्सा करने लगता है मनीष जी पे और कहते हैं कि जाके बोल लो ना अभीरा से कि दूसरा कोई केस कर दे, तुम्हें तो दुख हो रहा होगा मेरी माँ जेल से बाहर आ गई। तो वहीं अब मनीष जी बोलते हैं कि अरे दुख क्यों होगा अभीरा को, जबकि अभीरा ने ही विद्या को जेल से बाहर निकलवाया है। तो वहीं अब अरमान सदमे में चला जाता है। तो वहीं हम आपको बता दें दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि अब विद्या ने जलील करने का वादा लिया है अभीरा को अरमान से। क्या अब अरमान विद्या को जलील कर पाएगा, ये जानते हुए कि विद्या को जेल से बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अभीरा है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब अरमान को अभीरा का साथ देना चाहिए, या फिर अपनी माँ की हालत देखकर जो घर में कैदियों की तरह जमीन पर बैठकर खाना मांग रही है, आपको क्या लगता है कि आखिर अब अरमान किसका साथ देगा, अभीरा का या फिर विद्या का? हमें कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही जेल से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।